भजे भजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सवाक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे भजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं समस्त पापखंडन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, ज़्यादा अर्थो संग्रह का चेष्टा हमारा जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, ज़्यादा करके बहुत सारे ढेर सारे अर्थो रुपया पैसा इकट्ठा करना हम लोगों का जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य है वास्तविक हरि भजन, युक्त वैराग्य का जो विषय है, इसको समझने का कोशिश करे, नहीं तो भजन बेकार हो जाएगा। श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं, ज़्यादा करके रुपया पैसा इकट्ठा करने में लग जाओगे तो जल्दी आपका अपराध ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी ज़्यादा अपराध होगा। क्योंकि उस समय आप गुरु वैष्णव को अपमान करोगे, उसका महिमा समझोगे नहीं। उस समय आप गुरु वैष्णव को समझोगे नहीं। पैसा का, धन दौलत का जो मद आ जाए, अभिमान आ जाए, इसके द्वारा आप पतित हो जाओगे। बाहरी दृष्टि में लोग हमको सम्मान करे कि हम बड़ा साधु हुआ, सब ठीक है, लेकिन अपना जो आत्मा है उसका साथ मैंने जस्टिफिकेशन अगर ना करे तो गलती हो जाएगा। हमारा अंतरात्मा जो है, वो अंतरात्मा हमारा साक्षी है, मैं कैसा हूँ क्या हूँ, उसमें कोई चीटिंगबाजी नहीं चलेगा। अनर्थों का जितना सारे व्याख्या है, अनर्थों का व्याख्या में भी देखोगे एक आता है, उसका नाम है तुम्हारा वही, एक तो है तुम्हारा विप्रोलिप्सा, जिसको बोलता है विप्रोलिप्सा। हम तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, पहले हरिकथा में उधर व्याख्या किया था, डिटेल्स सब, दामोदर स्टोकम, शिक्षाष्टकम इत्यादि सब देखें। तो ये जो विप्रोलिप्सा है, ये बड़ा डेंजरस है। विप्रोलिप्सा का माने क्या है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, अपने को अपना साथ धोखाबाजी, इसको बोलता है अपना साथ धोखाबाजी। तुम किसका साथ धोखाबाजी करोगे? तुम अपना साथ ही धोखाबाजी कर रहे हो। इतना मूर्ख है सब। जब भी पैसा आ जाए, धन दौलत, तो वो तो होता ही है, ऐसे ही होता ही है। इससे बीतासुर का उधार भी हम बताया था। ठाकुर जी जिसको प्यार करते हैं, अंतर से जानते हैं, इसको हम धन दौलत दे दे, सब दे दे, ये मुसीबत आ जाएगा। सारे उसका अंदर में सब चिंता आ जाए। नरातिजत देश आदि उद्वेग आदि मदहा कलि व्यासनम संप्रयास। कोली का जो प्रभाव है वो धन दौलत के ऊपर है। धन दौलत, वो विशेष करके जो धन दौलत लौकी का धन दौलत नहीं है। तुम इधर उधर से कौवा का माफी, कौवा जैसा करता है, इधर से उठा के ले, उधर से उठा के ले, उधर से उठा के ले, सारे कौवा का माफी, सारे कचरा, इतना धन दौलत इकट्ठा की। वो धन दौलत तुम्हारा ही गला को घोंट के मार डालेगा। वो धन दौलत तुम्हारा ही फांसी का फंदा बन जाएगा, तुम जानते नहीं हो। जो भी है, प्रभुपाद इसलिए बार बार बताया, देखो ज़्यादा करके धन दौलत आदि इकट्ठा करना हमारा जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। ठाकुर जी का कृपा से आ जाए, ठीक है, आ गया तो सेवा में लगा दो।
लेकिन उसका ऊपर कोई आकर्षण ना रहे। कभी भी धन दौलत आदि कामिनी कांचन प्रतिष्ठा किसी विषय में जब तक हमारा आकर्षण बने रहे तब तक भजन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, असंभव है। असंभव, असंभव का बाद भी कोई शब्द है तो हम लगा सकता है। ये बोला था एक ठो वो इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज ओनली फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुलिश। हाँ, हमारा द्वारा होगा नहीं, ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? नेपोलियन बोला था। बदमाश तो है ही है, लेकिन ये शब्द जो बोला था बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। कभी कभी जड़ जगत का आदमी है तो उन लोगों का मुख से कभी कभी एक एक शब्द ठाकुर जी निकाल देते हैं, काम का शब्द है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज ओनली फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुलिश। बोका जो है, हमसे होगा नहीं। क्यों होगा नहीं? क्यों होगा नहीं? जो भी है इधर जो है भक्ति है, सबसे सहज धर्म है। अगर मेरे को पूछे महाराज सबसे सहज काम बताओ, सबसे सहज क्या है? हम बोला हरि भजन। सबसे सहज है हरि भजन, लेकिन ये सबसे सहज है यही हो नहीं पाता। जो कठिन कठिन काम है, प्रभुपाद बहुत सारे चीज़ बताया, स्वयंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे। हम लोग कर्मवीर, ध्यानवीर, ज्ञानवीर ये सब बनने के लिए दौड़ रहे हैं। ये सब बात प्रभुपाद जी ने बताए, सायंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे। क्योंकि उस समय इंद्र जी का प्रसंग आए, इंद्र महाराज का बड़ा बल दिखाया था इस प्रसंग आए, इसलिए उस प्रसंगों का साथ ये प्रसंग मैच करे। कल सुबह में चर्चा किया, देखो चर्चा होते होते यहाँ आया था जो कुबेर आत्मजो वो हमारा दामोदर अष्टकम में भी सुंदर है, दामोदर अष्टकम में है। कुबेर आत्मजो को जैसे आपने कृपा किए हैं, हमको भी कृपा कीजिए। तक ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। अभी इधर जो है वंदना करते करते हमारा सुंदर ये सब श्लोक सब काल थोड़ा बहुत चर्चा हो पाया। समय के संक्षेप के कारण कथा भी संक्षेप हो जाता, मैं दुखी बन जाता हूँ, क्या करें। बानी गुणान कथने सबनो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनः स्तवो पदयोर्न स्मृत्वां शिरहस्तवो निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनीयस्तु भवत्वनुना। इधर जो है ये जो कुबेरात्मा जो ये बोल रहा है, देखो हमारा बानी ठाकुर जी आपका कथा कीर्तन में रहे और श्रवण में हमारा कान जो है श्रवण इंद्रियों रहे, हस्तो हाथ जो है आपका सेवा में रहे, पा आपका परिक्रमा करे, हमारा माथा जो है आपको दंडवत करे। ऐसा दृष्टि जो है, हमारा दृष्टि जो है कुदृष्टि कुदर्शन ना हुए, हमारा दृष्टि हर वक्त आपका जो दर्शन है, आपका जो पवित्र मूर्ति है, साधु गुरु वैष्णव का जो दर्शन है वो सब दर्शन होते रहे। ये हमारा प्रार्थना है आपका साथ। इसलिए बताए कि सुंदर देखो ये तो इसको याद रहना, इसको याद करना चाहिए। सुंदर ऐसा करके बोले हर वक्त हमारा जो जितना सारी इंद्रियां हैं आपका सेवा में लगे रहे। वास्तविक जो है नारद जी का कृपा के द्वारा ये जो कुबेरात्मा जो इसका बड़ा बड़ी फायदा हुआ। इतना बड़ा आशीर्वाद है ये, इतना बड़ी कृपा है जो करोड़ों जन्म में ये सब कृपा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि ये कुबेरात्मा जो है कुबेरात्मा जो को कृपा करके तो कृपा कर दिया। कृपा करने का बाद भगवान श्री कृष्ण का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ। उसके बाद उसका सांप का उसका जो अभिशाप है सांप का मोचन हो गया। आज सांप का मोचन होना ये बड़ा बात नहीं है। जैसे
गजेंद्र महाराज बताए थे, महाराज आप सोचते हो कि मेरा हाथी जो हाथी शरीर है, हाथी योनि मिला है, ठाकुर जी आप सोचते हो कि मैं हमारा हाथी योनि का उद्धार के लिए आपको प्रार्थना किया? कदापि नहीं। हमारा ये हाथी योनि है, हाथी योनि तमोमय योनि, ये देखे क्या करें हम। लेकिन हमने प्रार्थना किया है हमारा जो आत्मा का पतन हो रहा है इसको आप रुको, इसको बचाओ, ऐसा करके गजेंद्र महाराज ठाकुर जी का पास स्वयं प्रार्थना किए। यहाँ भी इतना सारे सुंदर प्रार्थना जो है, ये सब प्रार्थना जो है दिव्य प्रार्थना। अब देखो कुबेरात्म जो है जड़ जगत का मापी कितना बदमाशी किए। देखो ये जो ये पान किए थे, हाँ नशा पान करके फिर बदमाशी किए, कोई साधु गुरु वैष्णव का सम्मान दे दिए। लेकिन बाद में जब नारद जी का कृपा हुआ तो उसका आंखें खुल गया। अभी जो स्तव हो रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। ये जो स्तव है एकमात्र जिसका दिव्य अनुभूति, जिसका जिंदगी में दिव्य अनुभूतियाँ आप पहुँचे, जिसका जिंदगी में दिव्य अनुभूतियाँ हैं, वो छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है सब स्तुति करे। तो स्तुति करना शुरू कर दी और ये स्तुति के द्वारा उसका फायदा क्या हुआ? एक तो नारद जी कृपा किया, नारद जी कृपा के द्वारा ठाकुर जी का कृपा हुआ, नारद जी का कृपा के द्वारा ठाकुर जी का भी कृपा हुआ, और ठाकुर जी ऐसा कृपा कर दी अंतिम समय में देखोगे ये जो तुम्हारा कुबेरात्म ये जो दो लड़का है, इसको भगवान का सेवा में नित्य स्वरूप का बोध हुआ। इसका नाम है मधुकंठो, इसका नाम हुआ मधुकंठो अस्निग्ध कंठो। क्या नाम हुआ? मधुकंठो अस्निग्ध कंठो। दोनों ये भगवान का नित्य लीला में उसका प्रवेश हुआ। नंदगांव में जब सायंकालीन अधिवेशन में नंद महाराज का बैठक है, नंद महाराज का बैठक में सारे बड़े बड़े आदमी आते थे, गवैया, गान गाने वाले, मैजिक दिखाने वाले, सब नंद महाराज को सभा में आते थे राजा को तुष्टि विधान करने के लिए। वही समय इस समय नंद महाराज का जो बेटा है, नंद महाराज का जो बेटा है जो कृष्ण गोविंद, वो भी आते थे, बलराम भी आते थे। जो लगा आने का बाद वो मधुकंठ स्निग्ध कंठ जो है अभी गाना गाते थे, ये नित्य सेवा मिल गया। मधुकंठ स्निग्ध कंठ जो है दोनों इसको सुना, इसको नित्य सेवा मिल गया। वो जो है क्या कहे ये संगीत गाने का, देखो कैसा सुंदर कृपा है। और ये सब श्लोकों के द्वारा प्रमाण होता है उसका दिव्य अनुभूति हो गया। दिव्य आँखें जो उन्मेलन दीक्षा का बात जो होता है, गुरु जी कृपा करे, वैष्णव कृपा करे, तुम्हारा आँखें खुल जाएगा। नहीं तो हजारों किताब पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, गाधा गाधा ही रह जाए। काल चर्चा किया था इस विषय पर, साधु नाम समचित्यानम सुतराम मत कृतात्मनम दर्शनम न भवेद बंधो पुंसो अक्षो सवितुर यथा। जैसे महाराज सुबह का समय जब सूरज भगवान उदित होते हैं, उदय होने का साथ साथ जितना सारे अंधेरा है, अंधेरा का नाश है, तमो का नाश हुआ और सारे वस्तु दिखाई पड़ता है। तो इधर जो है भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो सूरज भगवान उदय का साथ साथ जैसे जड़ जगत का जो अंधेरा है, जगत का अंधेरा हट जाता, लेकिन हृदय का अंधेरा हटना संभव नहीं। सूरज भगवान उठे लेकिन आपका हृदय का जो अंधेरा है वो अंधेरा जा नहीं सकता। ये अंधेरा तो एकमात्र गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा ही संभव है। चाहे जितना ही सूरज उदय होना क्यों, कुछ नहीं होने वाला। गुरु वैष्णव का कृपा हो जाए तो उसका हृदय का अंधेरा जो है सारे मिट जाए। इसे बोले कि साधु लोग जो है सबका ऊपर समान दृष्टि रखने वाले,
आपको ये लग सकता कि महाराज ये इसका समदृष्टि नहीं है, लेकिन विचार ये है हर साधु संतो जो है वास्तव उनका समदृष्टि है, इनका हृदय में कोई विद्वेष भाव नहीं है, कभी भी हो नहीं सकता। परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज को और हमारा गुरु वर्गों केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, माधव गोस्वामी महाराज, ये सब बड़े बड़े गुरु वर्ग जो है हमारा गुरु महाराज, सबको किसी पागल ने इन लोगों का नाम में इल्जाम दिया, बदनाम दिया, बोले ये सब चैतन्य मठ का बाहर चला गया, ये सब पतित है। ये पागल तो पतित हो ही गया, ये पतन तो हर जगत का सब आदमी देख लिया, इसका पतन हो गया, फिर भी शर्म नहीं है, इतना बेशरम है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का जवाब दिया था, बोले ये सब पागल है, ये सब पागल है, ये सब जानते नहीं है कि चैतन्य मठ, वो लोग सोचे कि चैतन्य मठ मतलब ईट पत्थर का किस बिल्डिंग, गोपीनाथ गौड़िया मठ मतलब ईट पत्थर का कोई बिल्डिंग, किस पागल छागल है, सब वो जानते नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी बोलते हैं जो गुरु आज्ञा पालन करने के लिए कोई अगर सेवा के लिए बाहर गए, गुरु आज्ञा पालन के लिए, तो वो बड़ा नहीं हुआ, गुरु जी का शरीर का सामने रह के वो अत्याचार करे, उसका खून जो है खून को चूसे, एक ही गुरु वैष्णव का संग हुआ। हमने ये चिल्ला कर बोल दिया बड़े बड़े सभा में, देवानंद गौड़िया मठ सब जगह, किसी का अगर हिम्मत है तो आके प्रमाण करो मैं चैतन्य मठ का बाहर हूँ, मैं किसी का अगर हिम्मत है आके प्रमाण करो मैं चैतन्य मठ का बाहर हूँ। मैं हर वक्त चैतन्य मठ का अंदर रहता हूँ, हर वक्त। आप प्रमाण नहीं कर सकता, हम सभा में बोला चिल्ला के, किसी का हिम्मत है तो प्रमाण करो जो मैं केशव गोस्वामी महाराज का शिष्य नहीं हूँ, क्योंकि उसका आदेश पालन करने के लिए हमारा दिल में हर वक्त चेष्टा। बाकी तो भजन हम नहीं समझे, भजन तो उतना समझते नहीं। और जयकारा देने का विषय में कल किसी व्यक्ति ने दोष आरोप किया, जब महाराज हमारा गुरु जी का जय देते नहीं। इस विषय में उत्तर ये है, देखो हम उत्तर देने जाए तो इसका ऊपर एक हरिकथा हो जाएगा लंबा, 1 दिन 2 दिन का। हम छोटे संक्षेप में बता दे, जैसे परम पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज है, गुरु भाई हमारा ज्येष्ठ सब है, नारायण महाराज जी है, बहुत सारे महाराज है, बड़े बड़े महाराज है। हम अगर एक गौड़ीय वैष्णव का एक एक करके पूरा जय देना शुरू कर दे, पूरा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे भी गौड़ीय गुरुवर्ग मतलब हमारा वो सब आ गया। और अगर जोर जबरदस्ती किसी ने बोले हमारा गुरु जी को जय देना पड़ेगा, ये तो कोई जोर जबरदस्ती का बात है नहीं। इसमें मेरा समान उम्र का जो है छोटे हमारा जो गुरु भाई आदि हो सकता हमारा उम्र का, इसमें ये लोगों का लिए तो मेरा कोई घृणा तो है नहीं, लेकिन सब जयकारा देना शुरू कर दे तो उसमें मेरा कथा रुक जाए, इसलिए वही और कुछ बात नहीं। इसका उत्तर हम दिया था जब गौड़ीय वैष्णव हमारा सारस्वत गौड़ीय वैष्णव समाज में गुरु परंपरा नहीं है, इसका बारे में एक बोला, सब बदनाम दिया बहुत दिन से। इसका ऊपर एक किताब हुआ था, क्या हमारा माधव गौड़ीय संप्रदाय में हमारा गुरु परंपरा है नहीं क्या, इस ऊपर एक किताब हुआ था। उसमें मैं विचार प्रस्तुत किया, कोई पागल है, पागल सब आए मठ में, तो अब उसके लिए हमारा क्या टाइम है, हमारा तो समय नहीं है, पागल कहते रहे। ऐसे हमारा देखो, ऐसा हमारा वृंदावन में कहावत है, जे हाथी चले बाजार में कुत्ता होके हजार में। हाथी जो है बाजार में चलते हैं, कुत्ता घो 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 करते रहे तो क्या करे, गिदर सियाल घो घो सियाल हुआ करे, तो उसमें क्या करे। हमने इसका उत्तर दिया था, देखो प्रभुपाद जो गुरु परंपरा लिखन है प्रभुपाद, इसका ऊपर कितना झगड़ा हो गया, कितना लड़ाई। हमने बोला सब पागल है, सब पागल क्यों आया है मठ में भजन के लिए। घर रहता, घर संत गोस्वामी बोलते थे ये लोग अगर घर में रहता तो कम से कम घर गृहस्थ में पिता माता का सेवा हो जाता और अपराध नहीं बनता। ये लोग तो संत गोस्वामी बोलते थे कम से कम तो घर में रहता तो कम से कम अपराध नहीं बनता। ये क्या बात है।
कोई कोई आचार्य है रहने दो, घर में कहाँ जाएगा। हम तुम विचार करके देखो, ये भिक्खा का चाल खा रहा है, भिक्खा का चाल, आप वैष्णव का अपमान कर रहे हैं। वो पागल कहाँ जाएगा, उसका तो अनंत काल नरकवास होगा, समझता नहीं। संत गोस्वामी महाराज बोलते थे। अब तो कहीं किसी आचार्य का ऐसा हिम्मत ही नहीं है ये सब बात बोले। वर्तमान किसके कोई नहीं है जिसको हिम्मत है ये सब बात बोले, हिम्मत नहीं, बोले नहीं, क्षमता नहीं। बोलना चाहिए बहुपात का बात, गुरुवर का बात बोलना उचित है, नियम। नहीं बोलो तो होगा नहीं, अपराध हो जाएगा। जो गुरुवर को पता है उसको बोलो, भाई का डर किस बात की है। तो हमने उत्तर दिया था, देखो ये जो प्रभुपाद गुरु परंपरा उत्तर दिया, गुरु परंपरा कृष्ण हित चतुर्मुख इत्यादि हो गए। ध्यान से सुनना, कृष्ण हित चतुर्मुखा कृष्ण से बने, ऐसा करते करते उसके बाद जो गया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्न रूपानुगो जनेर जीवन, उसका बात आओ रूप सनातन का बात हुआ, जीव गोस्वामी। उसके बाद जो है नरोत्तम ठाकुर आया। हम अगर प्रश्न करें नरोत्तम ठाकुर को क्यों उठाया, नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव जो है लोकनाथ गोस्वामी की क्यों नहीं उठाया, ये तो पागल छगल का प्रश्न है। दे आर ऑल मैड क्रेजी मैन, व्हाई दे आर कमिंग इन भजन। ये लोग क्यों भजन में आते हैं? शिष्य बनाने का पहले विचार करो, ये भजन करे कि मठ में ये सब करे। ये सब पागल लोगों के लिए मेरा पास टाइम नहीं है, कभी कोई टाइम नहीं है। हम लोग भागो सब, हमारे पास से दफा हो जाओ। जो भी है ये उत्तर है, इसका उत्तर हम दिया था। जब प्रभुपाद को हम अपमान करने का कोशिश किया, हमने इसका उत्तर दिया। हम गुरुवर्गों का कुत्ता है, हमारा परिचय है क्या? हम उत्तर दिया प्रतिवाद का किताब में, देखो हमारा परिचय है गुरुवर्गों का कुकुर हूँ मैं। कुकुर का काम है मालिक का कुछ हो गया तो घो घो करके उसको काटेगा, मेरा ये काम है बस, इससे ज्यादा परिचय हमारा नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोला, तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे, ऐसा। और प्रतिपो जनेरे आशीते ना दिवो राखीबो घरेर पारे। गुरु जी प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर केशव गोस्वामी महाराज मेरा हृदय में प्रेरणा दे के जैसा जैसा प्रेरणा देते रहते हैं उसी मुताबिक में कथा और मेरा आचरण चलता है। चाहे कोई निंदा करे, कोई चुगली करे तो हमारा कोई, हम करते रहो, जितना करोगे हमारा सुविधा है। जितना निंदा हो उतना हमारा आनंद है, कोई हमारा चिंता नहीं। तो साधु नाम इस प्रसंग में आया। साधु का चित्त में किसी का लिए विद्वेष नहीं रहता। लेकिन एक बात स्पष्ट करने का कोशिश करें हम, जो साधु लोगों का तो किसी का पर विद्वेष नहीं रहता, लेकिन जो गुरु वैष्णव विद्वेषी है, सिद्धांत तो विरोधी है, उसको अवॉइड करता है, उसको दूर से त्याग करके दूर चला जाता है। समझा मेरा? बाली से कृपा, कृष्ण विद्वेषी जौन जो है उसको उपेक्षा करना, उपेक्षा कृपा ये सब वैष्णव का अंतर का गुप्त चीज है, संपत्ति है। ये बाहर का आदमी समझेगा नहीं। क्यों उसको उपेक्षा किया, क्यों उसका कोई घृणा है इसके लिए? सिद्धांत विरोध बोला है, सिद्धांत विरोध जो बोला है उसको मुख नहीं देखना हमको। गुरु वैष्णव को अपमान किया, वैष्णव निंदुकेर मुख ना देखिए, लिखा है, शास्त्रों का विचार है। वो उसका काम करे, हम हमारा काम करें। गुरु जी हमको जो सेवा दिया हम सेवा करें, वो उसको जो सेवा दिया वो करे। सिद्धि जिसका जैसा हो ठाकुर जी करे करे, उसमें लड़ाई का कोई बात ही नहीं। तो इधर जो है साधु नाम समचित्तानम सुतरम मत कृतात्मनम, जो साधु है उसका चित्त में कोई भेदभाव नहीं रहता, फिर भी तत्व दृष्टि का ऊपर आधारित उसका जो हृदय का भाव है उसमें आपेक्षिक दृष्टि के द्वारा लगता है कि महाराज हमको उपेक्षा किया, वो लगता है कि महाराज हमको उपेक्षा किया। वास्तविक उपेक्षा कोई बात नहीं। एक उदाहरण दे दे, बड़ा सुंदर उदाहरण। प्रभुपाद का एक त्यागी व्यक्ति, त्यागी वो बाबा जी महाराज, एक ठाकुरदास बाबा नाम, बड़ा वैरागी है, निष्किंचन, परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का साथ रहते थे। और इसका हृदय का भाव इतना ऊंचा था कि साधारण आदमी कभी नहीं समझे। और ठाकुरदास बाबा क्या करते थे, भले जब कीर्तन का समय हो, ठाकुर जी का कीर्तन का समय,
कीर्तन का समय 5 मिनट पहले आके कीर्तन का उधर खड़ा हो जाए, ठाकुर जी का पर्दा खुले, जब भी खुले वो कांसर लेके खड़ा हो जाए, कीर्तन करेगा, उसका सेवा है, अंतर का सेवा है, ठाकुर जी का आरती का कीर्तन करे, कीर्तन शुरू करे। और कीर्तन करते करते किसी ने खोल बजाया, किसी ने करताल ठोका, किसी ने कुछ किया, तो महाराज इशारा करते, किसी का अगर करताल उल्टा पलटा हो गया, तेरा आता नहीं करताल बजाना, उसको दे दे। मेरा जो सेवा है ठाकुर जी का सेवा में रुकावट नहीं डालता, बड़ा गुस्सा हो जाता, दे दे उसको, तेरा आता नहीं करताल बजाना, गाना तेरा आता नहीं। कोई आदमी देखो, एक आदमी गा दिया, उसका ताल छंदो कुछ ज्ञान नहीं है, वो जो गा दिया उसका बाद में गा रहा है, छागल का माफिक, उसको चुप रहना चाहिए, ठाकुर जी का सेवा में रुकावट है। तो महाराज क्या करते, पहले सावधान करते, ऐसा नहीं करना, ऐसा 3 बार। कभी कभी ऐसा भी होता था, महाराज क्या करते, कीर्तन में इतना विक्षेप हुआ, आज ठाकुर जी को संतुष्ट नहीं कर पाया, ठाकुर जी का सेवा में विक्षेप हुआ, हाय हाय बोल के क्या करते, वो जो डंडा है बता उसको मार देता एकदम जोर के, उसका सिर लगता। लगने के बाद क्या होता, वो बोला महाराज हमको मारा है। फिर कीर्तन के बाद महाराज दुखी होके दंडवत के घर में चला गया। फिर उसके बाद पुजारी लोग कोई प्रसाद वसाद दिया, कुछ विशेष प्रसाद महाराज के पास रखा, महाराज खाए नहीं, उसको रखा, किसको बोला, उसको बुला के ला मेरा पास, जिसको मारा था उसको बुला के ला। तो आया, आने के बाद महाराज उसका सामने बैठाया, सामने बैठे कर मस्तक में हाथ दिया, तू समझा आज तेरे को क्यों मारा, समझा कुछ, तू हमारा भगवान का सेवा में विक्षेप डाला, तेरा अगर बजाना नहीं आता तो बंद कर दे, विक्षेप नहीं करना, बुरा नहीं मानना, ये ठाकुर जी का सेवा का मामला है, इसमें राधा रानी किसी को क्षमा नहीं करती, इसलिए वृंदावन में क्षमा नहीं होता। राधा रानी का श्याम सुंदर का जो सेवा है, राधा रानी किसी बात सुनने का, हमारा श्याम सुंदर का सेवा हर हालत में पक्का होनी चाहिए। और गौरांग महाप्रभु का धाम में, नित्यानंद इधर का धाम में सेवा, उधर से अपराध कर दो तो उधर क्षमा ज़्यादा मिलता नहीं, नियम नहीं, ऐसा नियम, राधा रानी क्षमा में ही है, ऐसा नहीं बोलता कि, लेकिन ये सब जो अपराध वाले हैं इसका क्षमा ज़्यादा गौर धाम में मिलता है। और एक उदाहरण दे दे, एक महाराज है जो महाराज प्रभुपाद का शिष्य है, प्रभुपाद का ही शिष्य है, वो चैतन्य मठ में, चैतन्य मठ तो प्रभुपाद जी का, हम भी चैतन्य मठ में रहे, ठाकुर जी का अभी भी है, कोई प्रमाण नहीं कर सकता हम चैतन्य मठ को बाहर वक़्त एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन सी, हर वक़्त हम चैतन्य मठ में रहते, चैतन्य मठ को बाहर नहीं, कभी भी कोई किसी का हिम्मत है प्रमाण कर दे, दिखा दे, मेरा लेखा में, मेरा वचन में, मेरा आचरण में दोष है तो दिखा दो मेरे को। तो कोई पागल तो पागल का माफी चिल्लाए, हमारा क्या करे। तो इसके बाद वो चैतन्य मठ जो प्रभुपाद जाने का बाद बहुत सारे घटना हुआ, लेकिन वो चैतन्य मठ में रह गए, बहुत सारे राजनीति हुआ, बदमाशी हुआ, लेकिन कष्ट करके चैतन्य मठ में रहे। बाद में देखा इधर रहना बिल्कुल संभव नहीं, बाहरी दृष्टि में इतना अत्याचार। बाद में वो आके परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज का जो मठ है उस मठ में रहा। लेकिन एक बात है, वो महाराज जब चैतन्य मठ में थे तो माधव गोस्वामी महाराज को जब अलग कर दिया गया, इसका बहुत प्रसंग है, हम ये सब उठाएंगे नहीं, ये सब इधर का मतलब का बात नहीं, जिस विषय विशेष गुरुत्वपूर्ण वो हम उठाएंगे। महाराज को बहुत विरोध किया था माधव गोस्वामी महाराज, जो चैतन्य मठ का आचार्य जो है, उसके बाद खामा महाराज जी का ऊपर बहुत सारे चीज़ हुआ था, बहुत सारे ऐसा हुआ, वो सब हम बताने नहीं जाएंगे। तो उस समय वो जो महाराज था वो भी महाराज जी को विरोध किया था कि माधव गोस्वामी महाराज को। लेकिन जब माधव गोस्वामी महाराज का मठ में आए बहुत दिन बाद, समझो कि 5-7 साल 10 साल बाद, माधव गोस्वामी महाराज का मठ में जब आए, माधव गोस्वामी महाराज को गले लगाया, कोई चिंता भी नहीं किया ये हमारा जो गुरु भाई है पहले हमारा विरोध किया था, चिंता ही नहीं किया, गले लगाया, गुरु भाई आपका ही तो मठ है, आपका ही तो मठ, आप रहो, ऐसा करके मठ में रखा। लेकिन इनके जो शिष्य लोग हैं, ध्यान देना जो बात हमारा इम्पोर्टेंट बात है, इनके जो शिष्य लोग हैं
जिन लोगों पुराना है उसको पता है कि ये बाबा जी महाराज हमारा गुरु जी का विरोध किया था, तो स्वाभाविक वो क्या है, हमारा गुरु जी को विरोध किया। वो महाराज जी का ऊपर उतना, महाराज जी बोलते हैं बाबा जी महाराज सेवा करना चाहिए, करो सेवा करो। वो उसका अंदर में सेवा करने, लोगों का अंदर में सेवा करने का, क्योंकि हमारा गुरु जी का विरोध किया था, ये बुद्धि है। वैष्णव का दोष दर्शन हो गया सेवा करने का। एक दफे एक शिष्य ने वो बाबा जी महाराज को एक ऐसा गंदा बात बोल दिया, खराब बात, इतना खराब बात बोल दिया। बाबा जी महाराज रोते रोते करके घर का अंदर गया, कुंडा लगा दिया और निकाला नहीं, 2 दिन से निकाला नहीं, खाया पिया कुछ नहीं किया, रोते रहे। इतने में परम पूज्य माधव गोसाई महाराज आ गया, आके दंडवत आदि किया, सब बोले महाराज कहाँ गया, बोला महाराज का कहानी बताया, 2 दिन से खाया पिया नहीं, पूरा दूर दरवाजा बंद करके रो रहे, क्यों क्या हुआ, बोले इसने जो आपका शिष्य है इसने महाराज जी को ऐसा बोला। हाँ ऐसा बोला, जाके महाराज जी का जो दरवाजा बंद है उसका सामने साष्टांग दंडवत करके पड़ा हुआ है, और माधव उसमें रोते रोते बोला, गुरु भाई वैष्णव ठाकुर, हमारा शिष्य जो है, हमारा लड़का जो है, क्या आपका लड़का नहीं है, हमारा जो लड़का है क्या आपका लड़का नहीं है, वो लड़का अगर कुछ भूल कर दिया, दोष कर दिया, आप तो वैष्णव को क्षमा नहीं कर सकते। तो महाराज ने कुंडा खोल कर एकदम रो के आलिंगन किया। ये वैष्णव समाज का गुप्त सिद्धांत है, हमने भी ऐसा किया। हमारा साथ जो महाराज रहता है गोकुल महावन में, उसको खामा खा गाली दिया, उसको निंदा किया, उल्टा बदनाम दिया। हमने बड़े सभा में बोला उसको ही, उसका कोई दोष नहीं, हमारा गुरु जी का पास हम आश्रय कराया उसको, अंतिम में अभी भी है लेकिन मानता नहीं मेरा बात, अभी उसका लेज हो गया ना, तो जो भी है अभी उसको हम बोला देखो तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम बड़ा सभा में उसका सामने क्षमा याचना करना। बोले महाराज हम तो कोई अन्याय नहीं किया, हम तभी तो हम बोल रहे हैं तुमने कोई अन्याय नहीं किया, ये तुम जानते हो, और ये तुम्हारा बदनाम दिया वो भी जानता है अंदर में तुम कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन ईर्षा के मारे तुमको बदनाम किया। तुम्हारा काम है कि वो बड़ा सभा में सब कोई के सामने दंडवत होकर क्षमा मांगना, देखो क्या होता है। वो हमारा कहने से साष्टांग दंडवत करना, तो वो शर्मिंदा हो गया, सर झुकाया। विचार यही होनी चाहिए, थप्पड़ का बदले में उधर जाओ उधर। ये जो है हमारा वैष्णव जगत का विचार, वो पागल लोगों का विचार का विषय नहीं। कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई शिक्षा का व्यवस्था है दिखाओ मेरे को, कोई शिक्षा का, सब अपना अपना प्रतिष्ठा। चाहे हमारा प्रभुपाद का जो खानदान है उसका सर्वनाश हो जाए तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमको अपना प्रतिष्ठा चाहिए। अपना प्रतिष्ठा के लिए गुरुवर्गों का जितना सिद्धांत तो है, आचरण है, फेंकने के लिए तैयार है, या तो कि गौड़िया मठ को बिक्री भी कर दे, लेकिन हमारा प्रतिष्ठा चाहिए। ये हम भागवत लेके बोल रहे हैं। मैं दुखी हूं, इसलिए लोगों से दफा रहता, दूर रहता हूं, दरकार नहीं है हमारा किसी का। ये जो है, ये सब विचार जो है बड़ा ऊंचा विचार है। गुरु वैष्णव किसी को विद्वेष नहीं देखते, लेकिन उसका आचरण देख लिया उसके बाद दूर रहता है, दरकार नहीं, झगड़ा क्या हमारे कहाँ है ऐसा। तो साधु नाम समचित्यानाम सुतराम मत कितात्मनम दर्शनम न भवेत बंधः पुंसो अक्षो सवितुर यथा। सूर्य भगवान उदय होने का बाद जैसे अंधेरा मिट जाता है, लेकिन इससे हृदय का जो अंधेरा है कभी भी मिटता नहीं। एक ही घटना याद होता है, बोलने के लिए इच्छा होता है। परम पूज्य माधव गोसाई महाराज को कितना विरोध किया, कितना बदनाम किया, और महाराज फिर भी बोले देखो ये हमारा, महाराज माधव गोसाई बोलते थे देखो हमारा गुरु भाई हमको गाली दिया, तुम लोग इस बीच में नहीं पड़ना। माधव गोसाई बोलते थे हमारा गुरु भाई जो खाम को गाली, ठीक है ये हमारा गुरु भाई, ज्येष्ठ गुरु भाई है, गाली उसका अधिकार है, वो गाली दिया, इस बीच में तुम लोग नहीं पड़ना। हाथी का लड़ाई हो रहा है, तुम चूहा हो, बस एकदम हाथी में लड़ाई हो रहा है और तुम चूहा हो, तुम एकदम खत्म हो जाओगे। हैं वैष्णव राज्य में क्या विचार है, हम ये सब विचार
उठाएंगे। देखो जब जो 10 स्कंदों का विचार आएगा, ललिता विशाखा आदि राधा रानी, इसका साथ चंद्रावली का लड़ाई है, ये वास्तव लड़ाई नहीं है, ये सब लड़ाई नहीं है। क्या है ये सब समझोगे बाद में। इसलिए मैं दुखी हूँ, कहाँ बोले सब बात। एक ऐसा जगह ही नहीं है जो हम ये सब चर्चा करें। मैं एक पागल हूँ, क्या करें। ये सब विषय हम उठाएंगे जब 10 स्कंदों का और अंदर अंदर विचार हो तब हम उठाएंगे। ठाकुर जी याद दिला दे तो हम करेंगे जरूर। तो ऐसा करके जो स्तुति किए, ऐसा करके जब स्तुति किए, स्तुति करने के बाद क्या हुआ, वो जो कुबेरात्मा जो है उद्धार होके चला गया। बराबर स्तुति किए। और इधर जो है 2 वृक्षों का पतन का जो शब्द है, ये शब्द सुनने का बाद सारे ब्रजवासी दौड़ के आए। नंद महाराज पूछे, इस बच्चा को गोदी में उठा लिया। हाय हाय मेरा लाला, आज तो इसका मौत था, ठाकुर जी ने बचा लिया, ठाकुर जी ने बचा लिया हमारा लाला को, कृष्ण को। ऐसा है, चुम्बन किया। किसने तेरे को बांधा लाला, किसने तेरे को बांधा लाला, हाय हाय हाय, किसने बांध के रखा। बच्चा को उठाया, चुम्बन किया। और ऐसा है कि अंतिम में नंद बाबा और जसोदा मैया, नंद बाबा जसोदा मैया को बहुत डांटे, क्यों आप ऐसा करते हो, हैं, हमारा बच्चा है, बच्चा को आप बांध के रखे। इसके बाद लड़का लोगों को पूछा, बच्चा लोगों को, हे बच्चों, कैसे ये हमारा ये 2 वृक्ष जो है, कोई झंझावात नहीं, कुछ नहीं है, कैसे गिर पड़ा रे। बोले तुम्हारो लाला जो है, तुम्हारो लाला ऐसो कियो कि 2 वृक्ष जो है पतन है गया, 2 वृक्ष जो है गिर गया, इसलिए कि तुम्हारा लाला बीच में से गया और उसको खींचा उत्कल को, आओ गिरी। पागल है, इतना छोटा मासूम बच्चा है, वो गिरा दिया 2 वृक्ष। हाँ, यकीन मानो वो लड़का, वो इधर आपका बच्चा जो गया, ऐसा माना ही नहीं, क्योंकि वात्सल्य भाव है। जहाँ वात्सल्य है वह ईश्वर जो भाव नहीं टिक पाता। ऐसा करके बड़ा सुंदर। कभी कभी नंद महाराज बोलते थे, लाला एक काम कीजिए। बोले का बाबा। बोले हमारा खरम जोड़ा लाइयो, हमारा खरम जो है वो लाइयो। और खरम को माथा करके ऐसा ऐसा, छोटा है, खरम को माथा करके, उफ, ब्रजवासी लोगों क्या हंसी क्या आनंद है। सघोसन निमज्जनतम मख्यापयंतम, इसका जो रियलिटी जो है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई फाका फिलॉसफी नहीं है। जे लोग भजन करते करते इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, साक्षात देख सकता कृष्ण का क्या क्या लीला हो रहा है। ये कोई फाका फिलॉसफी नहीं है। कितना सुंदर। और माथे में खरम लेके आए, हाँ, आके खरम को रख दिया। वाह 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 वाह, लाला कितना बड़ा है गए हो, हैं, ऐसा करके। अब कभी पिताजी बाहर गए तो बाद में फल वाली आई, फल वाली आके फल लीजियो, फल लीजियो, फल वाली है आई। अब बोले लाला ने क्या किया, अंदर से दौड़ क्या है, फल दो। और वो जानता है फल का विनिमय होता है, मतलब ये चाल दे दे और फल दे दे। हम जो सूरज कुंड में रहा, ये हंसी का कहानी, सूरज कुंड में रहता था, ठाकुर जी का कृपा से भजन तो नहीं समझते, बड़ा आनंदमय जीवन हुआ था उधर। हर वक्त ठाकुर जी की कथा सुनाते थे और भिक्षा करने जाते थे सुबह और शाम। सुबह को आटा आदि जो कुछ है, शाम को थोड़ा शुद्ध घर से रोटी और दूध खीर लाते थे। ऐसा ही भिक्षा का नियम। और दोपहर को जो भोग है, वो आटा जो है चून, उसको हम बना के, हमारा साथ एक महाराज रहते, वो भी 2 बना के, खुद बना के ठाकुर जी को भोग देते थे। और सायंकाल उसमें दूध भोग देते थे। क्या करें, अब तो ऐसा ही व्यवस्था है उधर। बाद में एक महाराज जो है बड़ा असुस्थ हुआ, ये इतना असुस्थ हुआ, बुखार एकदम 4-5, हम तो घबरा गए। ब्रजवासी लोग आए, ब्रजवासी मैया लोग आए, बाबा का कहा है गए हो, मतलब बुखार है गए हो।
और उसका बाद मेडिसिन कैसे हो, अब उसको लेके जाना पड़े। अब सुबह का टाइम हो तो ट्रैक्टर आए, वहाँ कोई साधन नहीं है, ट्रैक्टर करके ले जाना पड़ा गोवर्धन, फिर गोवर्धन लेके ट्रीटमेंट, और रात को क्या किया जाए। तो एक ब्रजवासी बोले बाबा एक काम करो, वो दुकान से थोड़ा मेडिसिन ले आओ। हम तो इतना दिन से भिक्खा कर रहे हैं, मेडिसिन का दुकान तो देखे नहीं अभी तक कैसा मेडिसिन का दुकान है, हमारा दिमाग में चला ही नहीं, बुद्धू है हम जाके इस दुकान तो नहीं है, ब्रजवासी का बारी है मुकान, उसका नीचे सब्जी फब्जी लेके बैठा हुआ, ये दुकान है, दुकान तो है नहीं, दुकान कहाँ गाँव का। हमने चक्कर खाते रह गए, कहाँ मेडिसिन का दुकान है हम एक लाला को पूछा, लाला इधर दवा कहाँ मिल रहा है? बोले वो जा वही दो, बाबा तू उधर चले जा, वही दुकान चले जा। बोला हम लोग तो सब्जी का दुकान है, सब्जी, बोलो वहीं दवा है, जा उधर जाके बोल सब्जी का दुकान में जा। बोले मेडिसिन, वो एक बक्से में मेडिसिन रखा है, हमको क्या पता और हमने क्या की, आटा लेके गया था, उसका एक्सचेंज होता है, वो गेहूं दे दो, पैसा नहीं है, गेहूं दे दो, उसका बदले में वो सब्जी देगा, और तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो थोड़ा गेहूं दे दो, वो मेडिसिन देगा, ऐसे एक्सचेंज होता है। तो लाला का एक विषय आया तो हमको ये याद आ गया, देखो ऐसा ही है विनिमय, पहले ऐसा ही नियम था विनिमय, तो वृंदावन में अभी भी है, गांव गांव में जाओ विनिमय है, पैसा नहीं है किसी का पास, तो ये ऐसा है। तो लाला अंदर से दौड़ के आए, आके बोला ए हमको फल दो फल दो, और फल ले होगे, हाँ ठीक है। फल वाली तो उसका रूप देख के हो गया, बोले वो धान लेके आया, धान इतना इतना छोटा छोटा हाथ है, धान लेके आया ऐसा ऐसा करते, और धान लाते लाते तो बीच में गिर गया। बोले लाला फल ले लो, फल ले लो, और धान लाया, ले कह के फल उली का फल का झोली में दे दिया। थोड़ा बहुत धान तो है, इतना छोटा हाथ और कितना धान, फल उली तो हंसते रह गए, बोले इतना छोटा बच्चा है, इतना सुंदर, और ये सब फल फल ले ले, कैसे लोगे, झोला है नहीं, इधर दे दो, इधर ले लिया, आप ला दी, जितना सा सेब इधर ले लिया, लेके ऐसा ऐसा करके आया। फल उली दिखते रह गए, इतना कभी नहीं देखा इतना सुंदर, जो जैसा लगता है कि आज मेरा फल विक्रय, इतना दिन से जो फल विक्रय की मैंने, आज मेरा फल विक्रय सार्थक हुआ बोल के जब घर में गए, घर में टुकड़ी नीचे रखे तो देखे अंदर में जितना हीरे मोनी मानिक बढ़ती है, हाय राम ये कहाँ से आया, ये तो हमने, बोले वो जो लाला धान दिया था वो धान ही हीरा मुनि मानिक हो गया, इतना सुंदर। चैतन्य महाप्रभु का भी इतना सुंदर लीला है। एक दफे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला, वृंदावन दर्शन करने के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु इमली तालाब में बैठा हुआ है, और कृष्णदास बोल के एक ब्रजवासी है, आके जमुना को उस पार से, जमुना में कालिया दोबे नहाने का बाद दिखे जी एक सुंदर बाबा बैठा हुआ है, बाप रे बाप, जाके पैर में गिरा। और चैतन्य महाप्रभु ने बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले गांव का उस पार से जमुना का आ रहा हूँ। बोले आज सपने में मेरा ये जो सपने में देखा मैंने, अब आके आपको दर्शन किया, आज ही सपने में आप आए थे, सपने में आपको देखा, आके आपको दर्शन हुआ। महाप्रभु उसको आलिंगन किया, आदर किया। उसके बाद महाप्रभु, वो तो महाप्रभु का साथ ही रह गया, वो गया नहीं कभी। और महाप्रभु जब जाते थे कीर्तन करते करते वृंदावन में, ओक्रूर घाट में रहते थे, ओक्रूर घाट, क्योंकि ओक्रूर घाट निर्जन जगह है, वहाँ डिस्टर्ब नहीं करे कोई। और उधर से पैदल आए वृंदावन को, सारा दिन रहे, भोजन पानी उधर जाके करे, ऐसा नियम महाप्रभु का नियम। संकीर्तन करे इमली ताला में बैठकर, इमली ताला में मेरा रहने की भी व्यवस्था है, भक्त लोग करता है जब भी जाए, मेरा ऐसा ही भाग्य है, सौभाग्य है, ऐसा ही सोचो। तो ये इमली तला जो है, इमली वृक्ष, वहाँ उसका तला महाप्रभु। और जब महामंत्र करते करते जमुना का किनारे से एकदम ओक्रू घाट उधर जाते थे महाप्रभु, जाते हरे कृष्ण 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 ऐसा करते करते जाए, तो एक ब्रजवासी जमुना का उस पार से, वो राजपूत है, मतलब वो जाट है, जाट मतलब क्षत्रिय। उधर से माठा का एक बड़ा जेला है, जेला मतलब माठा का जो पात्र है, मिट्टी का भांड, माठा, वो मंथन करने वाले माठा है, माठा लेके आ रहा है जमुना का उस पार से।
आके रास्ते में मिला बाबा चैतन्य महाप्रभु मिले। हे बाबा माठा पियो? बोला हाँ पिएंगे। कैसे पियो? लोटा पोटा है कुछ? लोटा तो है नहीं। तो कैसे पिए आप? कैसे पिए? बोलो तू दे तो पिए, तुम्हें अगर दो तो मैं पान करो। हाँ ना तो क्या? बोल लोटा पोटा है तो दिखा। और लोटा पोटा कुछ नहीं, ये मेरा करंग है पानी का, इसमें तो। बोलो कैसे पिए? तो फिर वो तू दे दे। बोल के जो जेला जो मट्टी का जो मटकी है इसको ऐसे उठाए, क्योंकि पूरा जो माठा है पूरा पे गया एकदम, पूरा इतना बड़ा कलश। और जो ब्रजवासी देखते रहेगी कौन है ऐसा, पूरा माठा कलश। उसके बाद बोले मठा को उस जो मटका जो है दे दिए। बोले पैसा दे बाबा, पैसा दे। बोले पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं तो पी लिया सर। बोले ऐसा करो, पीछे मेरा सब लोग आ रहा है, मेरा पीछे मेरा ही आदमी है, पीछे आ रहा है, उससे मांग लियो पैसा। हमारा पास धन दौलत कुछ नहीं है, हम खाली नंगा बाबा है। चले गए। पीछे के लोग आए, कृष्णदास आदि सब, हे तुम्हारा बाबा माठा पी के गया, पैसा दो। अरे वो मालिक है, उसका पास अगर कुछ नहीं है तो हमारा पास कैसे रहेगा? कुछ नहीं है। तो क्या की वो हंसते रह गए। अरे ऐसा माठा पिलाया आज का दिन हमारा। जो भी है ये संत जो है वो तो सोचा संत है, ऐसा संत देखा, अच्छा ही हुआ, चलो ठीक है। बोल के घर में गया। वो जो मटका है, मटका का आधा दे के हीरे मोनी मातिक सब भरती है। बोल कहा भगवान कैसे आया? बोलो वो साधु जी है इसको। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का लीला है। जो कृष्ण का लीला वो चैतन्य महाप्रभु एक ही लीला है। सब फल विक्रयणी भी आनंद होके एकदम पागल हो गई। उसके बाद नंद भवन में भिखारी, वो जो सन्यासी, जैसे हमारा जगन्नाथ मिश्रों का भवन में एक तैत्तिक सन्यासी आए थे, ऐसा ही नंद भवन में ऐसा हुआ। एक ही चीज, जैसे नंद बाबा वो सन्यासी आए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी और भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, लेकिन जब ही निवेदन करे वो गोपाल आके उसको झूठन कर दिया और चिल्लाना, अरे तुम्हारा बच्चा नंदू महाराज देखो तुम्हारा बच्चा खराब कर दिया खाना, अब जब ले जाओ भोग नहीं लगेगा। वो फिर ले गया 2 बार, 1 बार हुआ, 2 बार, अब आप फिर से बनाओ, हमारा बच्चा है उसको क्षमा कर दो लाला, इतना छोटा। और फिर बनाए भोजन बनाए, फिर तुलसी दे के आचमन करके फिर लगाया भोग, फिर गोपाला के उस झूठन कर दिया। अरे राम राम, अब खराब कर दिया, देखो बच्चा तुम्हारा, 2 बार कर दिया। अब लाला को लाठा लेकर तो मारे, तो जा घर जाके कुंडा बंद कर दी, कुंडा बंद कर दिया। अभी भोग लगाया, भोग लगाने का बाद सब सो गया। रात को 12-1 बजे भोग लगाया सन्यासी, क्योंकि 3 बार रसोई किया, 3 बार भोग, कितना टाइम लगे? शाम को अगर 7 बजे शुरू करे, रात 3 बार रसोई किया, 3 बार बर्तन माजा, 3 बार सब कुछ किया, झूठन कर दिया बच्चा। फिर जब निवेदन किया रात को 12 बजे, तो लाला आके खाना शुरू कर, वो जो आके बोले चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको बोले चुप, बोल के अपना स्वरूप दिखाया है, तो तू तो मेरे को ही डाक रहा है, बुला रहा है तो मेरे को, मन तो करके बोले खाओ, तो हम आया, हमारा क्या दोष है? तू तो मेरे को ही बुला रहा है, मेरा क्या दोष है? दोष तो तेरा है, तू मेरे को बुला रहा है, हमारा वही हम है। और गौरंग महाप्रभु एक लीला के सेम ऐसा एज इट इज। और करने के बाद गौरंग महाप्रभु बताए, मेरे को बुला रहा है तू बार बार हैं, इसलिए आया, मैं ही हूँ। दिखा दिया रूप स्वरूप को, बोले जन्म जन्म तू मेरा दास है, इसलिए दिखाया। ऐसा लीला हो गया। और कृष्ण, ये जो कृष्ण है, इतना उदमबाजी कोई नहीं कर सके, इतना उदमबाजी। घर में किसी के घर में गया, ऐसा बदमाशी किया, कुछ किया, काल भी बताया था, उसका घर में पूजा होगा, और पूजा का समय में तेरे माता जी को लेके आना, हमारा घर में पूजा है, देख जा कितना सुंदर कर दिया था, घर में चौका लगाया, अल्पीना जो है ना, अल्पीना कर दिया, सब कुछ कर दी, जा देख क्या उधर ठाकुर जी। वो क्या किया, उधर जाके उल्टा कर दिया, उधर जाके ठाकुर जी को हटा के उधर 2 कुत्ता का बच्चा बैठा के आ गया। बोला जाओ, तुम्हारा कितना सुंदर सजा दिया। मैया ने क्या सजा दिया? बोले जाके देख ले गोपी, जाके देख ले कितना सुंदर सजा दिया, जाके देख कुत्ता बैठा 2। ऐसा बदमाशी
किसी का घर में खाना नहीं मिला, इधर लिखा है भागवत में, उसका घर पेशाब करके आ जाए, जा तेरा घर में, ऐसा बदमाशी करके कृष्ण का जो कोई अगर दौड़ के आने का कोशिश करे जो मारने के लिए, उसको क्या करे, कुंडा लगा दे, कुंडा जो है कुंडा लगा के चले जाए। वो बोले जल्दी खोल, मेरा लघु शंका लगा है, वो खुलेगा नहीं, कुंडा लगा के चला गया। अंदर में वो बंद कर दिया, घर अंदर में बंद कर दिया, वो निकाले कैसे, वो बंद कर दिया, ऐसा बदमाशी करे। ये जो है सारे जो ठाकुर जी का जो लीला है, इसके द्वारा कोई प्राकृत बुद्धि ना आए। अनंत आनंदमय भगवान है, अनंत विश्व को लेकर ऐसा ही आनंदमय लीला रचाते हैं। इसके बाद पहले हम बोल दिया था, जल्दी बोल दिया था काली सब विषय जल्दी। ये जो आपका तीनावर्तो आदि ये सब विषय में काल बता दिया, तो ज़्यादा नहीं, सकटासुर का नाश इत्यादि जो भी है। अभी ब्रजवासियों में एक चिंता आ गया, लाला जो है ब्रज की जीवन, हमारा ब्रज की जीवन है लाला कृष्ण, वो अगर मर जाए तो मुश्किल है, और इसको कैसे रक्षा किया जाए, क्योंकि कंसो जो है इतना बदमाश है। कंसो हर वक़्त पूतना को भेजा, उसका बाद तीनावर्तो, इसका बाद जो है सकटासुर, ऐसा करके इतना बदमाशी किए। तो ब्रजवासियों ने विचार की तो ऐसा करे कि इधर नहीं रहे, नंदो उपानंदो आदि बैठ के विचार किया कि हम लोग की इधर नहीं रहना है। क्यों? बोले यहाँ लाला मारा जाएगा, लाला के ऊपर इतना अत्याचार, तो ऐसा करे कहाँ जाए। नंदो, अधिनंदो, उपानंदो ये सब जो है बड़े बड़े सब गोप है, बैठ के विचार किया। नंदो महाराज ऐसा कि हम लोग ऐसा करें तो वृंदावन चले जाएं। वृंदावन कैसे जाएं? बोले वृंदावन बड़ा सुंदर जगह है, वहाँ जो है गोवर्धन जमुना पुलिन है, बहुत सुंदर, फल फूल बहुत सुंदर लगे हुए हैं, तो उधर जाएं हम लोग बोल के सब विचार करके वृंदावन जाने के लिए तैयारी हुआ। जब वृंदावन जाने के लिए तैयारी हुआ, सारे गोप जो है सारे अपना अपना सामान को बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी में इकट्ठा कर लिया, और सब अपना अपना बच्चा को लेके बैठ गया, और बैलगाड़ी लेके गाना गाते, कृष्ण का जो गान, कृष्ण बाल्यकाल से जो लीला की वो गान गाते गाते सब बैलगाड़ी चढ़ के पूरे एकदम पूरा एकदम चल दिए। महावन जो है ये महावन से पूरा महावन गोकुल से पूरा वृंदावन को चल दिए। ऐसा वृंदावन को चल दिए जो ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन का बारे में वर्णन है। वृंदावन जो है हर वक़्त सुखावह, जब भी देखो वृंदावन सर्वदा आनंदमय जगह है। भागवत में लिखा हुआ है ऐसा, गोधनानी पुरस्कृतो श्रृंगानी अपूर्यो सर्वतः, सिंगा बजाते भू 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 ऐसा बजाते गोधनानी पुरस्कृतो, गो संपद जो है 9 लाख गौ है, सब गो संपद लेके हजारों लाख गौ सब गौ माता जा रही है सब। गोधनानी पुरस्कृतो माने आगे गो माता चल रही है। गोधनानी पुरस्कृतो सिंगानी अपूर्यो सर्वतः, तुर्यो घोषेन महता युजुहु सह पुरोहिता, सारे पुरोहित लोग आदि जितना सारे हैं सबको लेके ऊंचा कीर्तन करते करते सब जा रहे हैं। और करते करते क्या की, बोले गोप्पो रूरो रथा, सब रथ में चढ़ गई सब। गोप्पो रूरो रथा है, नूतनो कुचु कुमकुम कांतयो कृष्ण लीलाम यज्ञो प्रीता निष्कंठो सुवाससः, नया कपड़ा चुपड़ा लगाकर एकदम गंधोवास लगाकर सुवास करके सब नया कपड़ा पहन कर सब चल रहा है। और यथा यहाँ यो तथा यशोदा रहिन्या वेकम सकटमा स्थिते, यशोदा एवं रोहिणी माँ जो है मैया, तथा जैसे वो लोग कर रहे ये भी, तथा
यशोदा रहिण्याओ एकम एकम सकटमा स्थिते रेजेतु कृष्ण नामाभ्यम तत्कथा श्रवणोत्सुके। और कृष्ण बलराम का गान गाते गाते और एक गोदी में कृष्ण बैठा और दूसरे गोदी में बलराम बैठे, छोटा छोटा बच्चा। अब जा रहा है कहाँ? वृंदावनम संप्रविश्यो सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल जो सुखावह, सर्वकाल हर वक्त सुखावह। कोई भी अब जाओ बोलोगे इतना गर्मी है महाराज वृंदावन में रहा नहीं जाए, लेकिन उधर लिखा है भागवत में वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम यत्रो चक्रुर ब्रजावासम सकटैर अर्धचंद्रवत। अर्धचंद्र जैसे है नंदो बाबा ने उधर जाके मकान बनाया, घर बनाया, और घर बना के नया घर बनाया, और चारों ओर ब्रजवासी जो है ऐसा करके गोल करके घेर के नंदो बाबा का भवन ऐसा है, नंदो बाबा का भवन ऐसा, और सारे ब्रजवासी उसको घेर के ऐसा कियो घर, जैसे चारों ओर से नंद भवन नजर आए। और नंद भवन में कोई गया है तो आपको शायद देखे होंगे, तो नंद भवन जो है वहाँ कैसा है? नंद भवन नंदीश्वर महादेव जो पहाड़, नंदीश्वर महादेव जो है वो स्वयं नंदीश्वर महादेव नंदो महाराज का सेवा करने के लिए, हमारा नंदलाला का सेवा करने के लिए नंदीश्वर महादेव स्वयं पर्वत बन के बैठे हुए। और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी बरसाना जिसको आप बोलते हो उसका नाम है बरसानु। ये बरसानु जो है बरसाना जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी की राधा रानी का कृपा लेने के लिए पर्वत बन के वो बरसानु, और जो बरसाना है वो जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप। और जो ये नंदगांव का पर्वत है, नंद महाराज का जो पहाड़ के ऊपर जो घर है वो है शंकर भगवान का। यहाँ जाके देखोगे पहाड़ का चट्टी नीचे से लेकर सब गोल करके ऐसा करके गोल, जब भी उठे पहाड़ जितना उठोगे देखिए ऐसा करके घर है, ऐसा करके, और ऊपर नंदवा का घर है सारे घेर के, इतना सुंदर। वृंदावनम संपविश्व सर्वकाल सुखावहम यत्रो चक्रुर्व्रजावासम सकटैर अर्धचंद्रवत्। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानि च भिक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निपः। भिक्षासित उत्तमा प्रीति रामो माधवयोर्निप। हे निपो, हे राजन परीक्षित महाराज, ये कृष्ण बलराम ये जो गोवर्धन देखा, जमुना पुलिन देखो सब लिखा हुआ है, नंदगांव में है, अभी नहीं है। अभी देखोगे कि तो नंदगांव में कहाँ गोवर्धन है, कहाँ जमुना है, कुछ नहीं है, लेकिन इधर लिखा हुआ है वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना नीच भिक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निपो। हे राजन, जब वृंदावन में पहुंचे वृंदावन दर्शन करने का साथ साथ ही कृष्ण बलराम का बहुत आनंद हुआ, क्योंकि बच्चा लोगों का आनंद कहाँ होता है जहाँ खेलने का व्यवस्था ज्यादा है। हमारा खेलने का व्यवस्था है कि नहीं? आगे पहले हम लोग बचपन में देख माठ मैदान है कि नहीं, पहले देख ले। माठ नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है माठ नहीं है तो खेले कैसे? हर दिन रात खेलो फुटबॉल, ये सब कितना सारे। हाँ, कृष्ण भगवान का ऐसा ही जो है वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना नीच भिक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर निपो। ऐसा करके सुंदर एकदम घर बना हुआ, बड़ा आनंद भय कृष्ण बलराम, बड़ा आनंद हुआ। और जितना सारे ब्रजवासी का लड़का है वो लोग भी आनंद हुआ कि यही साथ खेलने का सुंदर व्यवस्था है। वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिना नीच भिक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निपो। एवं ब्रजौकसाम प्रीतिम जच्छन्तौ बालचेष्टितै कलो वाक्यै
स्वक्वालेन वत्सपालई बभूवतु। धीरे धीरे क्या की, ब्रजवासी लोगों को इतना आनंद दिए, कृष्ण प्रीति उत्पादन किए, एवं ब्रजौ कसाम, ब्रजवासी गणों को इतना आनंद दिए, प्रीतिंग है जच्छंतो, आनंद देते देते, बाल चेष्टितोई, बाल चेष्टित मैंने बाल्यकाल का जो जिस तरह चेष्टा है, लीला है, इसके द्वारा सगोसम निमज्जनतम मक्षापयंतम, ऐसा करते करते और मीठा मीठा बात कलो वाक्य सकालेन वत्सपाले दीर्घ, बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि वत्सपालो बभूवतु। अभी वत्सपाल आज का दिन हो गया, हम क्या करें, काल का दिन है, काल जो है काल गोपाष्टमी, ये गोपाष्टमी का दिन आज आया। देखो ऐसे तो हर ब्रह्मांड में अगर हम बोले कृष्ण भगवान का आविर्भाव जो है वो प्रसंग रात का टाइम पे होना चाहिए था, हम सुबह के टाइम में कर दिया। लेकिन अनंत ब्रह्मांड में विचार करो, कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु प्रमाण किए, जो जिस समय हम कृष्ण लीला कृष्ण आविर्भाव का प्रसंग किए, किसी ब्रह्मांड में वास्तव कृष्ण का आविर्भाव हुआ कि हमारा झूठा नहीं है, हम बेकार नहीं कर दिया। किसी ब्रह्मांड में जिस समय हम कृष्ण का आविर्भाव प्रसंग बोला, इस समय किसी ब्रह्मांड में भगवान का आविर्भाव वास्तव हुआ, हर बात। ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांड इसमें हो रहा है। यहाँ जो है, जो ये ब्रजवासी लोगों का साथ इतना आनंद, आज कृष्ण भगवान मैया को बोले बाप मैया हम बाछड़ा चढ़ाएंगे, पर तू बच्चा है कैसे करें, बोला नहीं हम करें, देखो इतना हमारा पिता आदि सब जितना सारे गोप है, हमारा गोप ही तो हमारा काम क्या है, गोप है हम करेंगे जोर जबरदस्ती। ऐसा करके बछड़ा सब लेके, छोटे छोटे सब बछड़ा जो है सब लेके चारण के लिए, बोले पहले गौ माता को चारण बाद में करे, अभी तो बच्चा है तू, अब बछड़ा को ले जा। बछड़ा को लेके चराने के लिए गए। यशोदा मैया बड़ा चिंतित हो गई, लाला कहाँ कहाँ चले जाए कोई पता नहीं। एक खेल कूद करते करते कहाँ चले जाए तू, कैसे पता चलेगा तू, बोले ना हम नज़दीक ही रहे, ज़्यादा दूर नहीं जाए। तो माँ को वचन दी कि ज़्यादा हम दूर नहीं जाए। कैसे समझे, कैसे हम समझे तू दूर नहीं जाए, तू झूठा बोले ना तू, कैसे समझे, क्योंकि ब्रह्मांड घाट का लीला सब लीला बताए कि समझ नहीं होगा, इससे हम तो थोड़ा बहुत लीला बोला। ब्रह्मांड घाट में ऐसा हुआ था, ब्रह्मांड बिहारी जो भगवान है वो ब्रह्मांड घाट में खेलते खेलते जमुना का मिट्टी जो है मुख में दिया। देने का बाद सारे जो बलदाव जी हैं सब शिकायत किए, मैया देखो तुम्हारो लाला जो है मिट्टी खाए। तो जसोदा मैया गए, मिट्टी क्यों खाया, बोले नहीं हम मिट्टी ना, झूठा बोल रहे हैं, सब झूठा बोल रहे हैं, हट बलदाव जी झूठा बोले हैं, खोल मुंह खोल। ऐसा के मुंह खोला, जब मुंह खोले तो उसका अंदर में पूरा ब्रह्मांड ग्रह तारा नक्षत्र तो आदि। जसोदा मुने अरे मेरा लाला को क्या है गयो, भा मुश्किल। फिर ब्राह्मण वैष्णव को बोला हमारा लाला को भूत पकड़ा, उसका अंदर में देखा ना अनंत ब्रह्मांड, बोली लाला बच्चा है, उसका मुख में पूरा ब्रह्मांड देखो, बात क्या, अपने को भी देखा, जसोदा मैंने देखो खुद को देखा, हम भी है उसका मुख में, हाँ तो है ही है। लेकिन इतना ऐश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं, इतना प्रीति है, निगुण प्रीति। अब ब्राह्मण वैष्णव को बुलाए कि हमारा लड़का को कोई भूत पकड़ लिया होगा, नहीं तो मुख का अंदर में सब क्या सब देखे, बोल के क्या की, बोले गौशाला में लेके गए, लाला को लेके गए, क्या की, बोले जितना गौ माता का मूत्र है उससे बाल्टी में लेके लाला को स्नान कराया, और काला गौ माता का जो पुछुआ है, पुछुआ उसको देखे ब्राह्मण देखे लाला का सारा शरीर झाड़ दिया। ओम श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, जनार्दनाय नमः, बोले हैं नृसिंहदेवाय नमः। कृष्णों को कृष्ण मंत्र देखे, कृष्णों को झाड़ रहा है, कृष्णों को झाड़ रहा है, गौ माता का पुछुआ देखे, कृष्णों का मंत्र देखे, वो स्वयं भगवान है। ऐसा ब्रजवासियों का शुद्ध भाव है, प्रीति है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर लिखे, उसमें ब्रजवासी स्वाभाविक की प्रीति कृष्णपति, कृष्णेरो स्वाभाविक की प्रीति ब्रजवासी प्रीति। गुरु महाराज बोलते थे ये जो स्वाभाविक की प्रीति है, ये स्वाभाविक की प्रीति जो है ये साधारण बात नहीं है, ये अंतरात्मा से गुरु वैष्णव का लिए प्यार है, ब्रजवासी का लिए प्यार है, साधारण नहीं है। रघुनाथ दास गोसाई कीर्तन में बोले, हम तो इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो है ऐसा करते करते क्या कि
जल्दी वत्स पालो बभूवतु, कृष्ण बलराम अभी वत्स पालन करने के लिए, अभी गोपाष्टमी का दिन है काल, आज तो हमारा हो गया ऐसा, आज भी गोपाष्टमी है, किसी ब्रह्मांड में आज गोपाष्टमी है, तो इसी समय कोई भूल नहीं है, उस समय पूजन करके, और जितना साले ग्वाल वाल है सब छोटे छोटे बछड़ा को लेके चराने के लिए गए। और इस समय यशोदा मैया बड़ा चिंतित, भाई लाला ने कहो कि ये काम करे, हम तुमको बंसी जो है वो बजा के आपको खबर दे देंगे कि मैं इधर हूँ। तो यशोदा मैया बोला ये काम कर, बीच बीच में बांसी बजाया किया कर, तो हमको पता चलेगा तू नजदीक है। तो ऐसा जो है उसका नाम है बंसी बट, जहाँ रूपो गोस्वामी का भजन की, रात दिन भजन की। रात का समय में क्या, लिखने का समय तो रात ही है, उसमें क्या कि जितना सारे जंगल का काठ है, लकड़ी है, सब लगा के आग जला दिए शीत का टाइम, अब बैठ के लिखना शुरू किया। चारों ओर जंगली जानवर है, को क्या करे, ठाकुर जी को सेवा की, ऐसा करके। वो जो टेरी कदम है, वो टेरी कदम नाम ऐसे पड़ गया, जो मैया को टेर मतलब अनुभव हो जाए, हमको टेर हो जाए कि तू नजदीक है, इसका बाद इसका नाम हो गया टेर कदम। ऐसा गोपाल का लीला है बहुत सारे, कृष्ण बलराम और जितना सारे सुदाम सीदाम दाम वसुदाम जितना सारे है, मधुमंगल, सारे मिलकर एकदम इतना खेल कूद है, इतना आनंदमय लीला है, कृष्ण भगवान करना शुरू कर दिया। कभी वृक्ष बने, बोले दो वृक्षों में लड़ाई हो, दो वृक्षों का लड़ाई, वृक्ष जो है दो वृक्षों का लड़ाई, ऐसा करे बन के ऐसा करके कभी चोर खेला खेले, ऐसा करके खेल कूद शुरू किए। पूरा एकदम वृंदावन में इतना आनंद हुआ वो लोगों को, क्या करे, ऐसा करते करते पूरा आनंद एकदम। तो ऐसा करते करते बहुत सारे लीला है, हम तो शॉर्ट संक्षेप कर दें। जो वत्सासुर बोल के एक असुर आए, इच्छा करके वत्स बनकर कृष्ण को मारे। त्वम वत्सो रूपीणम भिक्षो हैं, वत्सो जूथो गतम हरि दर्शयन बलदेवायो सनैर मुग्धो ईवा असद। भले ऐसा है कि वत्सासुर जो असुर है उसको भेज दिया था। तार बाद में क्या हुआ, बोले बाद में ये लोग क्या, बोले भगवान हरि वत्सो रूपी द्वित्व को जूथो, हमारा जूथो का अंदर हमारा जो टीम है इसका अंदर में ये है, बलदेव को दिखा दिया। धीरे धीरे उसका निकट गया, बलदेव को बोला देखो ये असुर आया है हमारा सत्यानाश करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, वत्सासुर का पश्चात पद जो है, चार पहिया, चार पा में दो पीछे का पा के ऐसा घुमा के एकदम छोड़ दिया। पर करने का बाद वो ऊपर से धड़ाम गिरा, सारे वृक्षराजी है जो है इसका ऊपर गिरा, बड़ा प्राण निकल गया। ऐसा करके बहुत सारे खेल कूद किया। खेल कूद करते करते कभी जो बकासुर का गांव का नाम है बाकलपुर, पुतना का गांव का नाम है फेचड़ी, जहाँ बकासुर जो है ऐसा करके खाने के लिए बैठा एकदम ऊपर हाँ करके, जो जितना सारे बालक है उसको खा ले, ऐसा बहुत सारे लीला है। तो उसका जो वो जो जगह है बकासुर जो खाने के लिए आया, वो जगह का नाम है खैरा खोदिर वन, इसका नाम है खोदिर वन, ब्रजवासी लोग खैरा बोलते हैं। और खैरा नाम हो गया तो जो एक एक करके सब ग्वाल वाल को खा लिया, निगल लिया। इसके लिए ब्रजवासी बच्चा जो है वो चिल्लाना खायरो खायरो खायरो, मैंने खा गया, देखो इसका खदिर वन हो गया खैरो। ऐसा करके हर गांव, फिर थोड़ा उसको मार दिया। हम तो शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विचार का विषय है। फिर अगासुर आए, अजगर का रूप आया, ऐसा करके पड़ा हुआ है। जो जितना सारा बालक है बोले ये लाल लाल क्या देख रहा है, इतना सुंदर है, चल तो उधर खेलने कीजिए जाए। वहाँ गया खेलने के लिए, देखिए वहाँ इतना सारा नरम है गोदी जैसा, क्योंकि उसका जीव है ना, असुर जो हाँ करके बैठा उसका जीव है। और ब्रजवासी बोलते हैं इतना नरम क्यों है, बोल तो क्या है, उसको समझ नहीं कि वो असुर है, पहाड़ कमा भी पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं। बच्चा सब अंदर गया, जैसे बकासुर को फाड़ दिया, मार दिया। इसके बाद जो है
अगासुर, ये जो अगासुर है उसको भी जब तक कृष्ण अंदर में ना आए अपेक्षा की, कृष्ण भगवान जाके उसका अंदर में प्रविष्ट होके ब्रह्मानंद भेद करके उसको नाश कर दिया, सारे ब्रजवासी को रखा कर दिया। ऐसा करके अगासुर बकासुर आदि सारे जो कृष्ण उद्धार कर दी। ऐसा करते करते लीला रचे। और अगासुर का प्रसंग है, ऐसा तो है ही है। और अगासुर जो वध है, वर्णन है अगासुर का जो वध हुआ, इसका बाद बहुत सारे प्रसंग है। अभी वन भोजन का प्रसंग है। एक दिन द्वादश अध्याय है। अभी कचित बना सायो असनाय, बन खाने के लिए कचित बना सायो मनो दधद ब्रजात प्रातः उत्थायो वयस्व वत्सपानो प्रबोदयनो सिंह रवेणो चारुणा विनिर्गतो वत्सपूरो सरोहरि, वत्सपूरो सरोहरि, वत्सगण को सामने रखकर कचित एक समय हम लोग सब वन भोजन करेंगे, जिसका जो नाम है वन भोजन, जिसको आप बोलते फिस्ट बोलते हो ना अंग्रेजी में, वो कृष्ण से ही आया है। वन जंगल में जाके भोजन करेंगे। ऐसा करके सब विचार करके अपना अपना सब भोजन जो है सब घर से ले लिया और वन भोजन करे। इसका बाद सिंगारव के द्वारा सब बच्चा लोगों को जगा दे, बोल चलो जल्दी चलो। ऐसा करके प्रबोधयनो सिंह रवेनो चारुणा विनिर्गतो वत्सो पूरा सरोहरि, वत्सो लोगों को सामने लेकर पूरा चलना शुरू कर, चलो आज जंगल में खाएंगे भोजन करेंगे। उधर जाके क्या की, जंगल का फल फूल जो है सब लेके, और जंगल का वो लोगों का जो आप लोग जो कॉस्मेटिक यूज करते हो ना, और कृष्ण भगवान जो है बलराम जो वो लोग क्या करते थे, जंगल का जो धातु पहाड़ में जो लाल मट्टी है उसको लेके गाल में लगाते थे, इसका कॉस्मेटिक है। आप लोगों का कॉस्मेटिक बहुत सारे, और कृष्ण का जो है वो फल फूल दे के कॉस्मेटिक है सब लगा के आनंद करते थे। कभी सिंगा बजा रहे, कभी बेनू बजा रहे, बहुत सुंदर एकदम उठाल पथाल इतना आनंद है। कभी कोयल का माँ भी कू कू करे, कभी कोई पंछी का अनुकरण करे, ऐसा करते, बहुत खेल हो रहा है अभी। अब होने का बात क्या की, बोले एक साथ भोजन करने बैठे, एक साथ भोजन करने बैठे। भोजन करने का समय में क्या हुआ, भोजन करने का समय में सारे ग्वाल वाल जो है सारे ऐसा बैठ गया उधर जो है वृंदावन में भोजन थाली बोल के एक जगह है कामवन में, वहाँ जाओ तो अभी भी भोजन थाली देखने को मिले। जो पत्थर है, पत्थर का अंदर में बाटी जैसा है, उधर भोजन की कृष्ण भगवान। और कभी पेड़ का जो पत्ता है तोड़ के लाया, उसमें भोजन किए। ऐसा करके सारे भोजन कौतुक की, और एक एक आके एक एक भोजन की और दूसरे को दे दिए, तू भोजन करके देख। एक भोजन किया, भोजन देख हमारा घर से कितना सुंदर भोजन आया, देख। ऐसा करके खाया और फिर उसको दे दे, तू खा के देख कैसा। सब कृष्ण को लेके ऐसा करके लीला कर रहे हैं। और लीला करते करते क्या है, हम तो संक्षेप में बोल रहे हैं, कोई उपाय भी नहीं है। करते करते जब देखे तो इसमें क्या हुआ, हमारा ब्रह्मा जी महाराज अभी आए, बोले ये कृष्ण सोना की ब्रज में आविर्भाव हो के ऐसा ऐसा लीला कर रहे हैं, तो कैसे पता चले कि वो ठाकुर जी हैं। और आए के देखा, अरे ये तो झूठन खा रहा है कृष्ण, तो झूठा कैसे खाए, नारायण है, नारायण तो झूठा नहीं खाएगा, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो परीक्षा कर ले। बोल के क्या की, जितना सारे बछड़ा है सबको उठा के लेके गया। कब लेके गया, जब कृष्ण भगवान ब्रजवासी का जितना सारे ब्रज ग्वाल वाल है सबका साथ भोजन कर रहा है दोस्तों का साथ, उस समय करते करते तो ब्रज ग्वाल वालों ने बोले, देखो ये हमारा बछड़ा कहाँ गया, ये तो अभी इधर चल रहा, तो कहाँ गया। कृष्ण भगवान बोले, तू लोग भोजन कर, हाँ अभी ला के, हम बंसी बजा के लेके आए। जाके जब गया तो उधर गया ढूंढने के लिए, तो क्या की, ये जो ब्रह्मा जी जो है पहले ही वो गोवत्सों को हरण कर ली, और जब कृष्ण भगवान गोवत्सों को ढूंढने के लिए गए, कृष्ण भगवान इधर नहीं है, तो ये ग्वाल वाल को इसको भी हरण की। कृष्ण भगवान देखे, अरे
तो बछड़ा कहाँ गया? तो आके लौट के देखा इधर भी हमारा जो दोस्त है वो सब कोई नहीं है, कहाँ गया? तो दिव्य दृष्टि में देखा ब्रह्मा हमारा परीक्षा ले रहा है, ठीक है चलो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जब परीक्षा देने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा आए, ब्रह्मा को ठीक है हम परीक्षा दे देंगे, कोई बात नहीं। ऐसा करके जब प्रस्तुत भये तो ब्रह्मा जी उसको तो छिपा के चले गए। तो बाद में क्या हुआ, ये जो भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर से जितना सारे ग्वालवाल है, जितना सारे बछड़ा है, जितना सारे प्रकट कर दी अपना शरीर से ही सारे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसका जैसा बेस था, जैसे कि वो पीला वस्त्र पहना होता, पीला वस्त्र, जिस घर का लड़का था वो पीला वस्त्र, जिसका जैसा बेस था, जैसा रूप था, वैसा ही एकदम सारे बनकर 1 साल तक ऐसा लीला की। बोले कैसे? बोले पहले हम बताया था जितना सारे ब्रजो मैया हैं, ये सब ब्रजो मैया के ब्रज गोपियों का अंदर ये भाव बहुत दिन से चल रहा है कि अगर ये लाला हमारा संतान हो जाता कितना होता सुंदर, और ये लाला मेरा स्तनपान करता तो अच्छा है। ऐसा करके जो मन में जो इच्छा है इसको पूर्ति करने के लिए ब्रह्मा का ये है, अब क्या की ये प्रसंग आया। अभी कृष्ण भगवान वो इतना ही गो बछड़ा, इतना ही ग्वालवाल बन के जिस घर से ग्वालवाल आए थे सब उस घर में चला गया, जो जिस घर से आए थे दोस्त सब। लेकिन आश्चर्य का चीज है, बलदाव जी महाराज जो है, बलदाव जी महाराज चिंता करते रह गए कि कैसा। उस दिन तो बलदाव जी महाराज नहीं गए थे, बलदाव जी महाराज बहुत दिन से चिंता कर रह गए कि ऐसा कैसे संभव है। ये जो गो बछड़ा जो है कृष्ण चराने के लिए ले जाता है, इसका ये गो माता का उसका बाद तो बच्चा हो गया, तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसका ऊपर ज़्यादा प्यार रहे, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। अपना छोटा बच्चा को छोड़कर बड़ा बछड़ा जो है उसको दूध पिलाने के लिए व्यस्त है गो माता। बलदाव जी महाराज बहुत दिन तक समझे नहीं। एक दिन गोवर्धन पर्वत में गोचारण हो रहा है। अचानक बलदाव जी देखे जितना सारे गोमाता है, वो गोमाता बछड़ा, वो जो बछड़ा है नीचे, वो ऊपर से एकदम दौड़ के आ रहा है कि कैसे बछड़ा का साथ बछड़ा को पकड़ने के लिए। बलदाव जी महाराज चिंता करते रह गए कि कैसे ऐसा संभव है। पुछुआ को ऊपर करके एकदम दौड़ रही है ऐसा गो माता। बोले क्या बात है, समझ में नहीं आता। छोटा बच्चा है लेकिन ये बच्चा के ऊपर इतना प्यार क्यों है। बलदाव जी महाराज बाद में अंतस्त होकर दर्शन किए, अरे ये तो कृष्ण का जो माया है हमको भी चक्कर में डाल दिया। कृष्ण का माया, साक्षात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का इच्छा शक्ति है, बाकी सब जो है बलदाव जी का इच्छा शक्ति कृष्ण का है। कृष्ण अगर इच्छा करे तो धोखा दे सकता है। ऐसा करके पूरा 1 साल धोखा दिया। उसके बाद पता चला कि कृष्ण धोखा दे, बाद में पता चला, ये सब प्रसंग है। तो ऐसा है, ऐसा करके ब्रह्मा जी का स्तव आता है इसमें। ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य हो गए, बोले ठाकुर जी क्षमा मांगने के लिए आए। बाद में 1 साल देखा तो बोले महाराज ये तो हमारा बड़ा भूल रह गई, हम तो बड़ा अन्याय किया, इतना अन्याय किया हमने। साक्षात परात्पर अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर जिसको परीक्षा करने के लिए मेरा स्पर्धा हुआ, हाय हाय हाय, उचित नहीं। ऐसा करके जब क्षमा मांगने के लिए चरण में आए, 1 साल बाद जब ब्रह्मा आए, क्योंकि ब्रह्मा का हिसाब हम बता दिया था, ब्रह्मा का 1 साल तो ब्रह्मा का हिसाब अलग है। ब्रह्मा जब आए बोले देख के आए तो आप कृष्ण क्या कर रहे हैं, देख के आए तो हम तो छुपा के आए हैं, गो बछड़ा और जितना सारे ग्वालवाल हैं। अरे आके देखा महाराज वही सब ग्वालवाल है, वही सब गो बछड़ा है, कहाँ से आया, दिमाग खराब हो गया। ब्रह्मा जी दौड़ के गए, जाके गुफा को देखा, अरे यहाँ तो गुफा में सारे गो बछड़ा सब है। और फिर उधर दौड़ के गया, उधर भी है, बोले कैसा है, इधर भी है उधर भी है। बाद में जब
अंतस्थ हुआ, मैं अंतर्दृष्टि उन्मेषण किया, तब देखिए सारे कृष्ण है, जितना सारे ग्वाल है, जितना सारे गोवाछर है, ऐसे तो ब्रह्मा के ऊपर कृपा है ही है। चतुश्लोकी भागवत में बताया, ब्रह्मा कोई साधारण नहीं है, तो लीला है। ब्रह्मा जो अंतस्थ हुआ है तो दिखे री सारे कृष्ण, जितना सारे ग्वाल वाल है सब कृष्ण है, जितना सा बछड़ा है कृष्ण। हाय हाय राम, हमने क्या किया, ऐसा करके चरण में आके गिरा, ठाकुर जी आप क्षमा करो मेरे को, मेरा अन्याय हो गया। ऐसा करके ब्रह्मा जी क्षमा मांगा, क्षमा मांग के जितना बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति की। आज सायंकाल अधिवेशन में ब्रह्मा जी का जो स्तुति है इसका थोड़ा विश्लेषण हो। इसके बाद गोवर्धन पूजा का तो प्रसंग मैंने पहले ही कह दिया था, सिर्फ आपको गोवर्धन पूजा का जो टॉपिक्स है उसको उसी जगह एडिट करना है और कुछ नहीं। तो जो प्रसंग हम इंगित करें उसी जगह को नोट करके रखना। गोवर्धन का क्षिप्त प्रसंग हम उठाएंगे, लेकिन ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करें। क्यों? ऑलरेडी हम गोवर्धन पूजा का दिन थोड़ा बहुत व्याख्या किए। श्री ब्रह्मा जी उवाचो नौमीडते अब्रुवपसे तड़ितांबरायो गुंजावतंस परिपिच्छल सत्मुखायो वन्नस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्षश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायो नौमीड्यते अब्रवपुषे तरिदांबरायो गुंजावतंस परिविच्छल सत्मुखायो वन्नस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्षश्रिये मृदुपदे पशुपांगजायो वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।